स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। 12th के बाद आज के ज़माने में फीमेल्स एस्पिरेंट्स के पास नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ल्यूक्रेटिव करियर है एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज भी एक ल्यूक्रेटिव करियर है। लेकिन एक फीमेल एस्पिरेंट के लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि या एनडीए या एमएनएस दोनों में से एक चूज करें और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ें। जब ये कश्मकश है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करें या मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी करें, तो इस डाउट को दूर करने के लिए मैं अभिनव मेहरोत्रा आप लोगों के लिए लाया हूं ये वीडियो, ताकि आपको बता सकूं बेसिक डिफरेंसेस नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में क्या है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, देखने के बाद आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि क्या मेरे लिए बेटर है नेशनल डिफेंस एकेडमी या मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये वीडियो आप लोगों के लिए, स्पेशली उन फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए जो मुझसे बेसिक डिफरेंसेस पूछ रही थी व्हाट्सएप पे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला और बेसिक कंपैरिजन, नेशनल डिफेंस एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है जो किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, यानी कि मैथ स्ट्रीम और नॉन मैथ स्ट्रीम से भी वो नेशनल डिफेंस एकेडमी तक जा सकते हैं। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज उन गर्ल्स के लिए है जिन्होंने 12th पास कर लिया है या 12th अपीयरिंग में है विथ बायोलॉजी एंड इंग्लिश। किसी प्रकार का कोई परसेंटेज बाउंडेशन एनडीए में नहीं है। वहीं एमएनएस में 50% इंग्लिश में लाना जरूरी है। तो ये तो था पहला डिफरेंस नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। नेशनल डिफेंस एकेडमी में की जो वैकेंसीज हैं वो हर 6 महीने में 400 वैकेंसीज हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीट्स इंक्रीज होते हुए देखेंगे। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए साल में एक बार फॉर्म आता है और इसकी जो सीट्स हैं वो 220 सीट्स हैं। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म साल में 2 बार आता है, वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म साल में 1 बार आता है। तो ऑटोमेटिकली जो सीट्स का डिफरेंस है वो काफी हो गया। अब बात करें अगर एज की, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एज चाहिए 16.5 से 19.5 साल। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए जो उम्र चाहिए ज्वाइनिंग की वो 16 to 24 चाहिए। जी डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको यहां पे बता दूं ये जो एज है ये फॉर्म भरने की उम्र है एमएनएस के केस में। टोटल फाइनल ज्वाइनिंग जो है वो 17 to 25 है। फॉर्म फिल कर दिया। जो एग्जाम का मोड है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का सदियों से पुराना सिस्टम चला आ रहा है, एग्जाम इज ऑफलाइन। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी अलग अलग हो गया। अब बात करते हैं कितने साल की जॉब है, यानी कि टाइप ऑफ कमीशन। नेशनल डिफेंस एकेडमी इज अ परमानेंट कमीशन जॉब। जी हां, आप एक बार नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप फौज में ट्राई सर्विसेज, थल सेना, वायुसेना एंड नौसेना में, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में you become an officer, a commissioned officer, and you can serve till the age of your retirement. वहीं military nursing services is a short service commission and permanent commission both, यानी कि अगर आप military nursing services के थ्रू फौज में जा रही हैं तो आप after 10 years, after completion of your training से 10 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने से 10 साल के बाद अगर आप फौज छोड़ना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है फौज छोड़ने का। ये 10 साल 14 साल तक एक्सटेंड भी हो सकता है। अब बात यह आती है डिग्री की कि भाई नेशनल डिफेंस एकेडमी से कौन सी डिग्री मिल रही है और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू कौन सी डिग्री मिल रही है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही है, बीएससी आईटी, बीटेक या बीए की। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिलेगी। अब सवाल यह आता है बीएससी नर्सिंग की डिग्री तो मिलेगी बट कौन से कॉलेज में? तो ये डिपेंड करेगा आप कौन से आर्मी के सेटअप पे हैं। यानी कि
आपका जो सेटअप है वो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे है, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता है, INHS अश्विनी मुंबई में है, आर्मी हॉस्पिटल जिसे रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल बोलते हैं वो है, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में है या कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर में है। एक उदाहरण के तौर पे माने कि आपका MNS का पूरा प्रोसेस हो गया और आपको कमांड हॉस्पिटल लखनऊ मिला, उस केस में आपको BSc नर्सिंग की डिग्री लखनऊ के KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से मिलेगी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स जो कॉलेज आपको जो ट्रेनिंग का सेटअप मिलेगा वहीं का लोकल अच्छे मेडिकल कॉलेज की डिग्री आपको मिलेगी। बात जॉब प्रोफाइल की करें या पोस्टिंग की करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो पोस्टिंग मिलेगी वो फील्ड एरिया, ऑपरेशन एरिया या पीस एरिया में मिलेगी। यानी कि हो सकता है जहां पे एक्शन चल रहा हो वहां पे आपको जाना हो नहीं सकता है, ऐसा होता है। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में कमांड हॉस्पिटल्स, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, एयरफोर्स के अंदर स्टेशन सिक क्वार्टर्स होते हैं, आर्मी स्टेशंस के अंदर MI रूम्स होते हैं, इन जगहों पे मिलेगी। जरूरत पड़ने पर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की नर्सेस को फील्ड एरियाज में भी जाना पड़ेगा, ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसीज, अदरवाइज पीस पोस्टिंग है ये। यूनिफॉर्म की बात की जाए तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आपको आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में डेप्यूट किया जाएगा। आप इन तीनों ट्राई सर्विसेज में से किसी सर्विस में जाएंगे और सर्व करेंगे। जहां आप आर्मी में अगर ऑप्ट करते हैं तो आपको ऑलिव ग्रीन की यूनिफॉर्म, नेवी ऑप्ट करते हैं तो वाइट यूनिफॉर्म और एयरफोर्स ऑप्ट करते हैं तो स्काई ब्लू यूनिफॉर्म मिलेगी। बट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के केस में जो यूनिफॉर्म है वो बेज कलर की है, खाकी रंग की है, कोई सिस्टम चला आ रहा है बहुत पुराना। ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में दोनों में 4-4 साल की होती है। अब जैसी ट्रेनिंग कंप्लीट की दिमाग में ये उठता है सवाल कि जी सैलरी का क्या। तो मैं आपको बता दूं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज और नेशनल डिफेंस एकेडमी में बस इतना सा अंतर है कि अगर NDA में आपको फील्ड पोस्टिंग मिलेगी तो आपकी सैलरी थोड़ी सी हाई रहेगी, क्योंकि आप बॉर्डर पोस्टिंग पे हो, आप अपनी एनर्जी, अपनी जान लगा रहे हो उस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में, इसलिए आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से सैलरी थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। यहीं NDA के रिटन प्रोसेस और MNS के रिटन प्रोसेस में जनरली तो आप लोगों को पता होता है, बट फिर भी मैं बता दूं नेशनल डिफेंस एकेडमी के रिटन एग्जामिनेशन में GAT का पेपर और मैथ्स का पेपर, पहले मैथ्स फिर GAT होता है। MNS में पेपर जो होता है वो साइंस का होता है, 4 सेक्शन होते हैं, साइंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड जनरल इंटेलिजेंस। ये जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो NDA के कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इंटरव्यू देते हैं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का 5 दिन का इंटरव्यू फेस करते हैं। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 1 से 1.5 घंटे का पर्सनल इंटरव्यू फेस करते हैं। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में रिजर्वेशंस हैं। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, वो रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत SC ST के लिए 15 सीटें एंड NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए 25 सीटें। बट ये जो 40 सीटें हैं ये तभी अप्लाई होती है जब आप अपना रिटन, अपना इंटरव्यू क्लियर कर लें और ऑल इंडिया मेरिट बने। नेशनल डिफेंस एकेडमी में मैंने आपको बताया था 400 सीटें हैं जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही हैं। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में 220 सीटें हैं। एक कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए मैं आपको बता दूं, जो आज के टाइम पे लगभग कैंडिडेट्स हैं वो NDA जो एग्जाम दे रहे हैं वो 6 लाख कैंडिडेट्स दे रहे हैं, वहीं MNS 1 लाख कैंडिडेट्स दे रहे हैं। उसका रीजन है नेशनल डिफेंस एकेडमी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, MNS इज ओनली फॉर गर्ल्स। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये थे बेसिक डिफरेंसेस NDA और MNS के। अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था 4 साल की ट्रेनिंग NDA में भी है, 4 साल की MNS में भी है। NDA की ट्रेनिंग का ब्रेकअप है 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में और 1 साल की ट्रेनिंग आर्मी वाले कैडेट्स के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स वाले कैडेट के लिए हैदराबाद, नेवी वाले कैडेट्स के लिए नेवल एकेडमी इजीमाला। वहीं MNS में 4 साल की जो ट्रेनिंग होती है वो
ट्रेनिंग कॉलेजेस आपके होते हैं फिक्स, जैसे AFMC आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, INHS अश्विनी मुंबई, आर्मी हॉस्पिटल RNR न्यू दिल्ली, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर। इन सेटअप्स के अलावा आपकी कहीं और ट्रेनिंग नहीं होगी। 4 साल की फिक्स ट्रेनिंग रहेगी जो DGMS डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज के तहत होगी। उधर नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो ट्रेनिंग होगी वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ट्राई सर्विसेज के तहत होगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स एक बार ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो आर्मी में जो स्टार्स होते हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं, वही मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जो स्टार्स होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं। ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो NDA और MNS के बीच में है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करनी है या मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी करनी है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी NDA एंड MNS के बैचेस चलाता है, दोनों बैचेस अलग अलग चलाता है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बैचेस पिछले 3 सालों से चल रहे हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी के बैचेस 2003 से चल रहे हैं। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 569 ऑफिसर्स फौज को दे दिए हैं। डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा कोर्स की तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है, ये आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पे छोड़ दें। आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो कैसी लगी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा हर बार की तरह। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।